नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे हिंदी व्याकरण के पाठ 4 का आज रिवीजन करेंगे। पाठ 4 जिसका नाम है शब्द विचार। तो इस पाठ का हमें रिवीजन करना है बच्चों। इसकी बुक एक्सरसाइज का हम रिवीजन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक सभी प्रश्न आपको रिवाइज करने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ वाले शब्द पर गलत का निशान लगाओ। अर्थात जो शब्द एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के समान नहीं हैं, उनको हमें क्रॉस कर देना है, गलत कर देना है। तो यहाँ पर्वत, पहाड़, गिरी, भूधर ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। पर्वत, पहाड़, गिरी, भूधर एक ही के पर्यायवाची हैं। भूपति शब्द इनसे मैच नहीं करता, इनके समान नहीं है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। अगला है पानी। तो पानी, अमीय, तोय, नीर और वारी। तो तोय, नीर, वारी और पानी ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं, जल के पर्यायवाची हैं सभी। और अमीय शब्द को हम यहाँ क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये अमृत का पर्यायवाची है, ये इससे मैच नहीं करता। अब आता है माता। माता शब्द का यहाँ पर समानार्थी देखने हैं। माता, अम्बा, अंबिका, जननी ये सब माता के पर्यायवाची हैं। भार्या शब्द यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। अगला शब्द है सांप। तो सांप, भुजंग, व्याल और नाग ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। केकी शब्द गलत है क्योंकि ये मयूर का पर्यायवाची है, इसलिए इसको हम यहाँ पर इसको क्रॉस कर देंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए मोटे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के विलोम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ जो ये डार्क शब्द हो रहे हैं, इनसे हमें ये इसका विलोम देख करके और खाली स्थान को भरना है। प्रश्न नंबर का है इसमें, जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख। दुख का विलोम होगा सुख। का सागर लहराता है। जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख का सागर लहराता है। अगला है खवाला। हानि, हानि का विलोम होगा लाभ और जीवन का विलोम होगा मरण। और यश, यश का विलोम होगा अपयश। सब ईश्वर के हाथ होता है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश सब ईश्वर के हाथ होता है। अब आता है प्रश्न नंबर ग। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे तो अंग्रेज, अहिंसा का विलोम क्या होगा हिंसा, तो अंग्रेज हिंसा में। प्रश्न नंबर घ है इसमें, अरुण 2 विषयों में उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण का विलोम होगा अनुत्तीर्ण और 3 विषयों में अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम है अनुत्तीर्ण। प्रश्न नंबर ण है इसमें, हमें अपकार का बदला, अपकार का विलोम होगा उपकार। हमें अपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए। अब आता है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। तो ये जो शब्द दिए गए इनके अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। लक्ष्मी के अनेकार्थी शब्द होंगे शोभा, कमला, सौभाग्य। इसके बाद दल के अनेकार्थी होंगे सेना, पत्ता और पक्ष। इसके बाद अंबर के अनेकार्थी होंगे आकाश, वस्त्र, कपास। वर्ण के अनेकार्थी शब्द हैं जाति, रंग और अक्षर। गुरु के अनेकार्थी शब्द हैं बड़ा, भारी और शिक्षक। अंक के अनेकार्थी शब्द हैं गोद, नाटक का एक भाग और संख्या के अंक। इसके बाद अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये जो वाक्यांश हैं इनके लिए एक शब्द देना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जो गिना न जा सके अनगिनत और जो देखने योग्य हो दर्शनीय। इसके बाद है अब प्रश्न नंबर 5। मोटे छपे शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। ये जो शब्द समूह है इनके स्थान पर एक शब्द देना है, ये भी वाक्यांश ही होते हैं। ईश्वर सब कुछ जानने वाला है, तो यहाँ हो गया सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर ख में है, मुंबई में आकाश को चूमने वाली इमारतें हैं, तो इसका होगा गगनचुंबी। शेर मांस खाने वाला जानवर है, तो यहाँ शब्द आएगा मांसाहारी।
यह घटना इतिहास से संबंध रखने वाली है, तो ये होगा ऐतिहासिक। जिसके नीचे रेखा हो शब्द का अर्थ लिखिए, तो रेखांकित। और इसके बाद है आचरण, अच्छा आचरण करने वाला, सभी जगह सम्मान पाता है, तो सदाचारी। अच्छा आचरण करने वाला सदाचारी व्यक्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये यहाँ जो ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि खाली स्थान में कौन सा शब्द सही भरा जाएगा। मुझे आम का बहुत पसंद है, यहाँ आएगा आचार। एक शब्द होता है अचार, एक होता है आचार। आचार का मतलब हमारे व्यवहार से होता है, इसलिए यहाँ पर आचार शब्द आएगा। भारत में अतिथि सत्कार की परंपरा काल से चली आ रही है। किस काल से चली आ रही है? आदिकाल से, यानी प्राचीन काल से। इसके बाद है ग वाला, बारिश के बाद साफ हो गया। क्या साफ हो गया? आसमान। प्रश्न नंबर कहाँ है? पेड़ का आम स्वादिष्ट होता है, पेड़ का पका आम स्वादिष्ट होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 7, रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। रेखांकित जो शब्द हैं, इनके स्थान पर दूसरा शब्द, ये जो गलत शब्द हैं अर्थात इनकी वर्तनी गलत लिखी हुई है, इनको सही करके वाक्य को दोबारा लिखना है। इसमें प्रश्न नंबर का है, गुलाब के इत्र से पूरा घर महक उठा। तो इत्र शब्द गलत होता है, ये होता है इत्र। गुलाब के इत्र से पूरा घर महक उठा। खा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मात्र नहीं होता, मातृ होता है, ऋषि की मात्रा आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। घ शब्द है, पंडित जी ने बच्चों को प्रसाद बांटा। प्रसाद शब्द नहीं होता, प्रसाद माने महल होता है। पंडित जी ने बच्चों को प्रसाद बांटा। इसके बाद घ वाला प्रश्न है, माँ ने दीपावली पर तरह तरह के व्यंजन बनाए। व्यंजन नहीं होता, व्यंजन होता है। तो यहाँ माँ ने दीपावली पर तरह तरह के व्यंजन बनाए। अब आते हैं बच्चों सही मिलान। शब्द के साथ उनका सही मिलान करना है कि किस शब्द का अर्थ किससे मैच कर रहा है। अब इसमें पाप शब्द है। पाप का अर्थ होता है नैतिक नियमों का उल्लंघन करना। मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मौत। निधन, निधन का मीन्स होता है आदरणीय व्यक्ति की मौत। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य असंभव हो। समय, समय का मतलब किससे होता है? समय का मतलब होता है साधारण अर्थ में प्रयुक्त होने वाला समय, वक्त। आवश्यक माने जरूरी, और युग माने समय की एक विशेष अवधि, जो समय एक विशेष अवधि के अनुसार चिन्हित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके अलग अलग अर्थ लिखने हैं। तो इसमें पहला शब्द है मंत्रणा। मंत्रणा का अर्थ होता है गोपनीय रूप से परामर्श करना। और परामर्श का मतलब होता है अपना मत प्रकट करना। अमूल्य, अमूल्य शब्द का अर्थ होता है जो वस्तु मूल्य देकर प्राप्त न हो सके। और बहुमूल्य, जो बहुत अधिक कीमती हो। नमस्कार, छोटे बड़े सभी को किया जाता है। और प्रणाम, गुरुजनों तथा अपने से बड़ों को किया जाता है। छाया शब्द वृक्ष आदि की छाया से होता है। और परछाई किसी व्यक्ति की होती है। ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना। और स्पर्धा, दूसरों की उन्नति देखकर वैसे ही करने की कोशिश करना। निर्णय, फैसला चाहे न्याय हो या ना हो, ये तो निर्णय होता है। और न्याय शब्द ठीक इंसाफ करना। अवस्था, जीवन का एक भाग। और आयु, पूरा जीवन। पत्नी, किसी की विवाहित स्त्री। और स्त्री, कोई भी औरत। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, समूहवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, इनके लिए एक शब्द देना है कि इनको समूह में क्या कहा जाता है। मधुमक्खियों का छत्ता होता है। लताओं का कुंज होता है। लकड़ियों का गट्ठर। नेताओं का दल। सेना की छावनी।
पुलिस का जत्था, जानवरों का झुंड और मनुष्यों की भीड़। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। ऊबड़ खाबड़, यह रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कभी न कभी तुम्हें मेरी याद ज़रूर आएगी। इसके बाद हेरा फेरी, व्यापारियों ने हेरा फेरी से करोड़ों रुपए जमा कर लिए। इधर उधर, हमें इधर उधर देखकर ध्यानपूर्वक सड़क पार करनी चाहिए। आदर सत्कार, घर आए अतिथियों का आदर सत्कार करना चाहिए। रंग बिरंगे, नमन ने आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए। इसके बाद खड़े खड़े, तालाब में बगुलों ने खड़े खड़े मछलियाँ खाईं। और दाल रोटी, अभय को दाल रोटी बहुत पसंद है। इसके बाद अब आता है प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए शब्द युग्मों के प्रकार लिखिए। ये जो शब्द दिए गए इनमें बताना है कि किस प्रकार का शब्द युग्म है। अमीर गरीब विलोम शब्द युग्म है। चेहरा मोहरा सार्थक और निरर्थक शब्दों का युग्म है। इक्के दुक्के, ये भी निरर्थक शब्दों का युग्म है। मारपीट सजातीय शब्द युग्म है। नगर नगर पुनरुक्ति शब्द युग्म है। आगे आगे, ये भी पुनरुक्ति शब्द युग्म है। छोटे बड़े, ये विलोम शब्द युग्म है। और अन्न जल सजातीय शब्द युग्म है। तो बच्चों, इनका आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूरे शब्दों को इसमें बताया गया कि हिंदी व्याकरण में कितने तरह के शब्द होते हैं और किस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।